आ, शांति। आज 21 फरवरी 2025 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 21st February 2025 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली बाबा एक ही बात बार बार कह रहा है कि सबसे ऊंची मंजिल जीते जी मरकर एक बाप का बनना है। कोई भी देहदारी याद नहीं आना चाहिए। ये बहुत ऊंची मंजिल है। निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए और इसी से बाबा ने कहा कर्मातीत बनेंगे। अगर पास विद ऑनर बनना है तो बुद्धि योग भटकना नहीं चाहिए। आज विधि से सिद्धि की भी बात आई हुई है कि लौकिक में जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं देवियों से, तो वो भी एकाग्रता और एकांत का अभ्यास करते हैं। तो हमको ये अभ्यास करना है। बाबा ने कहा अगर बाप के पास आकर भी सर्विस नहीं किया तो फिर ऊंच पद कैसे मिलेगा। प्रजा में चले जाएंगे, नौकर चाकर बनेंगे। देखो बाबा को तो कुछ फायदा है नहीं। बाबा मोटिवेट कर रहा है टीचर बनकर। लौकिक में माँ बाप अपने बच्चों को बोलते रहते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर इसने पढ़ाई नहीं किया तो इसका भविष्य क्या होगा पता नहीं है। टीचर भी स्कूल में कॉलेज में बोलते रहते हैं, मोटिवेट करते हैं। कुछ बच्चे मैं देखता हूँ बहुत ध्यान से पूरा अटेंशन के साथ मेहनत करते हैं। बाकी सब बच्चे नंबरवार होते हैं। अभी यहाँ पर काकीनाडा में, ये आंध्र प्रदेश में आता है, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ गोदावरी नदी बहुत विशाल रूप में है, तो नाम ही डिस्ट्रिक्ट का गोदावरी लिखा हुआ है। इनफैक्ट रिलायंस रिलायंस का जो प्लांट है यहाँ पे, बहुत विशाल प्लांट। और मुझे बहुत आ रहा है कि आप लोगों को बता दूं, क्योंकि इतनी अच्छी ये प्लांट की मैनेजमेंट हमने देखी कि इस प्लांट का एक दिन का उत्पन्न कहें, कमाई कहे, वो है 100 करोड़ रुपया। सोचो एक दिन में ये प्लांट 100 करोड़ रुपया कमा रहा है और इनके स्टाफ है 400। बाकी कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग लेते हैं। तो देखो कलयुग के अंत में अ, ये जो लौकिक विनाशी कमाई करने वाले भी अपने काम में कितने परफेक्ट होते हैं। यहाँ की सिक्योरिटी कितनी टाइट होती है। तो मुझे वंडर इस बात का लगा कि सुबह मैंने प्लांट में सेशन लिया और शाम को इंजीनियरिंग कॉलेज में सेशन लिया, यूनिवर्सिटी, आदित्य यूनिवर्सिटी। तो सुबह इंजीनियर से बात किया, शाम को स्टूडेंट से बात किया जो इंजीनियर बनने वाले हैं। तो आजकल ये ट्रेंड आया है स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि आपके पास भले डिग्री है लेकिन स्किल नहीं है तो वो डिग्री होते हुए भी कोई काम की नहीं है। स्किल बेस्ड माना कुशलता
आपके पास कोई तो कौशल्य चाहिए। गवर्नमेंट ने ये कौशल्य विकास कार्यक्रम लॉन्च किया हुआ है, अनेक प्रकार के कौशल्य होते हैं। कई बच्चे पढ़ाई में एवरेज होते हैं या कम होते हैं, लेकिन उनके पास कौशल्य होता है। एक केस मैं मोटिवेशनल सुनाता हूँ लेक्चर में कि एक लड़का 8वीं कक्षा में फेल हो गया निशान तरोड़ा करके, लेकिन उसके पास कौशल्य था कि वो कंप्यूटर में अच्छा था, घंटों कंप्यूटर के सामने बैठता था। तो उसने हैकिंग सीख लिया कि वेबसाइट को कैसे हैक करते हैं। अभी ये उसकी शक्ति बन गई और उसने अपना सिक्योरिटी का कंपनी खोल दिया, इंटरनेट सिक्योरिटी। और आज वो उसकी कमाई करोड़ों में है, 2000 करोड़ के ऊपर। कंपनी का मालिक 21 साल की उम्र में वो बन गया। तो कौशल्य जरूरी है किसी भी प्रकार का। बाबा भी हमको क्या सिखा रहा है, अगर आप गहराई से देखो, हमने योग की व्याख्या देखी। योग माना, योग की व्याख्या भगवत गीता कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, तो वहां भी कौशल्य ही है। परफेक्शन इन एक्शन वो कहते हैं। आपके कर्म परफेक्ट होने चाहिए, माना डिफेक्ट और इफेक्ट से परे होने चाहिए। अभी परफेक्शन बाबा किसको कहता है? तो बाबा के हिसाब से परफेक्शन जीते जी मरना, यही परफेक्शन है। आर्ट ऑफ लिविंग इज इन फैक्ट आर्ट ऑफ डाइंग। जीते जी मरना, पुरानी दुनिया में रहते हुए भी, पुराने शरीर में रहते हुए भी कोई भी देहदारी याद नहीं आए, ये सबसे ऊंची मंजिल है। अभी ये टफ है। देखो दुनिया में जो सन्यासी थे, उन्होंने कहा कि इस दुनिया में आप रहोगे तो ये दुनिया आपको खींचेगी ही जरूर। ये जब भी ये सभी जो इंद्रिया है, ये इंद्रिया बंधन उत्पन्न करती है। आपका खाने में बुद्धि जाएगा, किसी का पहनने में बुद्धि जाएगा, कुछ ना कुछ कोई ना कोई इंद्रिया आपको बंधन उत्पन्न करेगी। तो इसको डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे आजकल के बच्चे मैं देख रहा हूँ मोबाइल से डिस्ट्रैक्टेड है। कई स्कूल कॉलेज में मोबाइल अलाउड नहीं रहता है, कई जगह पे अलाउ करते हैं। तो जहाँ अलाउ होता है मैं देखता हूँ सभी मोबाइल में सभी मोबाइल में लगे पड़े हैं। तो ये मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। ऐसे ही सन्यासी अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए, बुद्धि भटके नहीं, इसलिए कहाँ चले जाते थे? जंगल में चले जाते। आज भी कई लोग वैराग्य आता है तो जंगल में चले जाते, क्योंकि वहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं है, आप अपनी साधना में लगे हुए हैं। लेकिन इससे ज़्यादा टफ है कि पुरानी दुनिया में रहते हुए, चारों तरफ माया के आकर्षण होते हुए भी उसमें बुद्धि नहीं जाए, ये ऊंची अवस्था है। बाबा ने तो मुंबई मुंबई वालों के लिए कहा माया की नगरी है, क्योंकि मुंबई में बॉलीवुड है। जैसे हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड और क्या क्या वुड है, ये सब टेम्पटेशन है आजकल की दुनिया के लोगों के लिए। तो ये टेम्पटेशन को जीतना ही पूरा खेल है। और फिर बाबा ने कहा कि आप जंगल में तो जा नहीं सकते हैं, आपको रहना घर गृहस्थ में भी है, लेकिन क्या करना है? बाबा ने समाधान दिया है। सॉल्यूशन बाबा का ये है, देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है। जैसे कई बच्चे होते हैं, हमारा भी अनुभव है, अभी झोपड़पट्टी में पढ़ाई कर रहे हैं, चारों तरफ आवाज हो रहा है, लोग झगड़ा कर रहे हैं, गाड़ियां जा रही है, हम उसको रोक नहीं सकते, तो हम कान में रुई डाल के फोकस होके पढ़ाई करते। धीरे धीरे हमने देखा कि हमको आवाज सुनाई नहीं देता है। तो ऐसे बच्चे झोपड़पट्टी में पढ़ते हुए भी अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस रहते हैं, क्योंकि उनको आगे आना है। बाबा ने कई बार बताया, क्वीन एलिजाबेथ का जो एडवाइजर था, वजीर था, वो रास्ते पे लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था।
तो जिसको आगे आना है वो बहाने नहीं देता है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। जिसका लक्ष्य बहुत पक्का होना चाहिए, तो लक्ष्य को पक्का करना है कि मैं बाबा के पास आया हूँ, मैंने अनेक जन्म बाबा से भक्ति की है, बाबा की भक्ति की है, और बाबा से मैंने वायदा किया था कि बाबा आप जब भी आओगे मैं आपके ऊपर बलिहार जाऊंगा, आप जो बोलोगे मैं करूंगा। ये हम सब ने वायदा किया है बाबा से, और हमारे बुलाने पर पतित दुनिया पतित शरीर में भगवान आया है। और वो केवल इतना ही कह रहा है कि बच्चे केवल मेरे को याद करो, बाकी ये दुनिया तो जाने वाली है। ये पॉइंट बहुत पावरफुल है, सेवा करो, इससे आपको दुआएं मिलेगी, और दुआएं से आप उड़ने लगोगे। लेकिन ये इतनी सी बात भी कई लोगों को मुश्किल लगती है। और फिर कुछ बाबा के बच्चे एक बीमारी में फंसते हैं। बाबा ने इस बीमारी को आज याद किया, वो है नाम रूप की बीमारी। बाबा ने कहा एक दो के देह में बहुत फंसाती है माया, एक दो के नाम रूप में लटका देती है। देखो, ब्रह्मा बाबा साकर को भी याद नहीं करना है ना। ये शिव बाबा भी कहता था, इवन ब्रह्मा बाबा ने भी अपने में से बुद्धि निकाल दिया कि मेरे भी नाम रूप में बच्चे फंसना नहीं चाहिए। सोचो, लौकिक देहधारी को याद करना कितनी बड़ी बात हो जाएगी, जब ब्रह्मा ही अपने में से बुद्धि को निकाल रहा है। कई बार जब ऐसे न्यारे हो जाते हैं तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। मुझे याद आ रहा है, मैं जब गुजरात में था तो ये पॉइंट मैंने सुनी थी। तो मैं हमेशा ये चार्ट रखता था कि चलते फिरते बाबा को याद करना। अभी ये हो गई 25 साल पहले की बात है। तो मैं तो किसी को ओम शांति भी नहीं बोलता था। तो हमारे एक वरिष्ठ भाई ने कहा तुम तो ज्ञान में रहने वाले नहीं हो, तुम चले जाओगे। मैंने कहा क्यों कह रहे ऐसे? बोला तुम किसी को ओम शांति भी नहीं बोलते हो। तो मैंने कहा बोलना क्या है, चेहरे से दिखाई देता है। तो माना, न्यारे जब हो जाते हैं, हम किसी से बात नहीं करते, तो कई लोगों को लगता है कि इसमें अहंकार है, ये अहंकारी बहुत है इसलिए अकेले अकेले रहता है। अभी दूसरे आपको जज तो करेंगे हर वक्त कि तुम अच्छे हो नहीं अच्छे हो। दुनिया का एक नियम है, जब आप उनकी इच्छा के अनुसार चलते हो आप अच्छे हो, और जब आप उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हो तो आप अच्छे नहीं हो। जब आप दूसरों का कहना मानते हैं तो आपको वो अप्रिशिएट करेंगे, जब उनका कहना नहीं मानते हैं तो आपको अप्रिशिएट नहीं करते। ये मनुष्य का स्वभाव है। तो हमको अपने लक्ष्य को लेकर चलना है, अपने बंधन को काटने का लक्ष्य रखना चाहिए। कई लोग मैं देखता हूँ लौकिक में भी। अभी मैं ये प्रश्न पूछता हूँ कि जिम्मेवारी होते हुए, क्योंकि जिम्मेवारी की वजह से लोग थोड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, हंसते नहीं है, खुश नहीं रहते हैं, कहते हैं जिम्मेवारी है हमारे ऊपर। तो मैंने इसी को ही प्रश्न बना दिया। मैं उनको यही पूछता हूँ, क्या जिम्मेवारी है इसलिए हंसना नहीं है, खुश नहीं रहना, ऐसा है क्या? जिम्मेवारी होते हुए भी हम हल्के रह सकते हैं क्या? तो लोग प्रश्न में पड़ जाते, कहते मुश्किल है, जिम्मेवारी की वजह से हम हंसना भूल जाते हैं, खुश नहीं रहते हैं, जिम्मेवारी का ही टेंशन रहता है। और एक दूसरा प्रश्न मैं पूछता हूँ कि क्या गुस्सा किए बगैर काम हो सकता है कि नहीं? ये दो प्रश्न मैं पूछता हूँ, क्योंकि लोग समझते हैं गुस्सा करेंगे तभी लोग काम करते हैं, कई लोगों का ये मान्यता होती है। तो फिर मैं बार बार पूछता हूँ तो कहते नहीं, गुस्से के बगैर भी काम हो सकता है। तो ये जो हमारे अंदर बिलीफ है कि बंधन है, बंधन है, मैं अकेला ज्ञान में चल रहा हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, क्या करूँ कैसे करूँ, ये सब बंधन है, बंधन है बोलने से बंधन छूटेगा तो नहीं। देखो, बाबा ने माताओं को कितना मोटिवेट किया। अभी घर में बच्चे हैं, घर को भी संभालना है, फिर भी बाबा ने देखो एक मुरली में कहा, जो समाज सेवा करने वाली माताएं हैं, सोशल सर्विस करने वाली है, सोशल वर्कर है, वो कैसे अपने घर को संभालती है।
कोई ना कोई युक्ति से अपने घर को संभालती है। हमने ये अनुभव किया, क्योंकि हमारी लौकिक माता जी भी समाज सेवा के लिए बहुत घूमती थी। अभी हम घर में राह देख रहे हैं कि मम्मी कब आएगी, हमको खाना कब मिलेगा, तो वो तैयारी में जाती थी, सब कुछ तैयार करके फिर वो चली जाती थी। तो जिसको लक्ष्य होता है समाज सेवा का, तो वो वैसे तो चला जाता ही है। हमको भी लक्ष्य रखना है कि मुझे बंधन मुक्त बनना है, कर्मातीत बनना है, पास विद ऑनर बनना है। अगर लक्ष्य ही मेरा नहीं है तो लक्षण कहाँ से आएंगे? या तो आप समाधान का हिस्सा हो या समस्या का। जैसे कंपनी में मैंने एक नियम बनाया था, मेरे नीचे जो काम करने वाले, मैं उनको बोला था कि आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, समस्या आएगी, तो आप मेरे पास आओगे, लेकिन खाली हाथ मत आना, उसके ऊपर चिंतन करके आना, सॉल्यूशन भी लेके आना। मेरे पास टाइम नहीं है मैं आपके लिए इतना समय दे सकूं। तो उनको आदत लगाई कि समस्या का समाधान निकालने का, सॉल्यूशन के साथ ही जाने का, बॉस के कैबिन में। तो वो फिर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, वो हर वक्त सॉल्यूशन लेके आने लगे। फिर मैं कहता था वेरी गुड, गो अहेड, आगे जाओ, करो। धीरे धीरे वो अपना निर्णय खुद लेने लगे, तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। हमको भी किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए। हमको बाबा मिला है, बाबा ने सब मुरलियों में समाधान बताया हुआ है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, अभी बस करना है। इसलिए बाबा ने कहा पीछे आने वालों को चांस है, अगर वो मुरलियों का अच्छी तरह से स्टडी करे और साथ में सेवा करे, तो वो भी ऊंच पद पा सकते हैं पीछे आने वाले। लेकिन निरंतर देही अभिमानी अवस्था चाहिए, निरंतर, उसमें अंतर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा विघ्न ये देहभान और अभिमानी है। और अगर हम देही अभिमानी हैं तो हमारी विजय निश्चित है। लोग कहते हैं बात ही ऐसी थी, इसलिए मेरे को गुस्सा आ गया। मैं कहता वो बात आपको चेकिंग करने के लिए आई थी। उसी समय तो आपकी अवस्था की चेकिंग होती है, परिस्थिति के वक्त स्थिति का पता चलता है। तो ये सब बातें तो आनी ही है। आप कहेंगे बातें चले जाए तो मैं मेरा पुरुषार्थ करूंगा, ऐसा नहीं होता है। कई लौकिक में कहते हैं मेरे बच्चे बड़े हो जाए, वो सेटल हो जाए, उनकी शादी हो जाए, तब मैं पुरुषार्थ करूंगा। ऐसा नहीं होता है। समझो आपका अचानक शरीर छूट गया, तो फिर क्या करोगे? जैसे एक और मान्यता है भक्ति मार्ग में, वो कहते हैं, मैं इसको स्टोरी के रूप में बताऊंगा। हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में माउंट आबू में एक डॉक्टर आए थे, सर्जन। तो मैंने उनको कहा आप मेडिटेशन करो, बहुत अच्छा, आप हेडक्वार्टर में है ब्रह्मा कुमारीज के। तब उन्होंने मुझे कहा, यंग थे, अभी अभी पास आउट होके आए थे, उन्होंने कहा टिल 60 वर्क इज माई वर्शिप, आफ्टर 60 वर्शिप विल बी माई वर्क। माना 60 साल की उम्र तक मैं केवल जॉब करूंगा, वही मेरे लिए पूजा होगी, माना कर्म ही पूजा है, और 60 साल के बाद पूजा ही मेरा कर्म होगा। तो ये बहुत बड़ी मान्यता है कि बूढ़ा होने के बाद भगवान को याद करना है, जवानी में नहीं करना है। तो बाबा ने कहा इस समय किसी का कोई भरोसा नहीं है, किसी का भी शरीर कभी भी छूट सकता है, अकाले मृत्यु की सीजन है। इसलिए हमको जिस भी उम्र में है, आप बच्चे हैं, युवा है, मिड लाइफ वाले हैं या बूढ़े हैं, आपको हर क्षण बाबा की याद में रहना है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, जागते सोते, हर वक्त। और सबसे इम्पोर्टेंट है सोल कॉन्शियस की स्टेज। अभी इसको भी समझते नहीं है कई बाबा के बच्चे। वो समझते आत्मा है, ऐसे रट लगाते रहते हैं। वैसे नहीं करना है। आत्म अभिमानी माना आत्मा के जो गुण है, वो गुण कॉन्स्टेंटली इमर्ज चाहिए हमारे अंदर। तो आत्मा के जो 7 गुण बताते हैं, अभी कई कई भाई बहने सतोगुण कहते हैं। ये सतो माना सात्विकता नहीं है, सतो को 7 बोलते हैं। सतो और 7 दोनों अलग है। 7 गुण है।
और सतो सात्विक रजो तमो से आया हुआ है। तो सात गुण आपके अंदर इमर्ज चाहिए। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान अर्थात समझ, पवित्र स्वरूप माना आंखों से पता चलता है आपके वाइब्रेशन से कि आपके अंदर कितनी पवित्रता है। फिर सुख शांति स्वरूप, हमेशा सुख और शांति के झूले में झूलने वाले। फिर है प्रेम और आनंद स्वरूप, आत्मिक स्नेह की मूर्ति और हमेशा परमानंद में खोए हुए शक्ति स्वरूप। तो ये सातों के सातों गुण जब इमर्ज है तब समझेंगे कि देही अभिमानी अवस्था है। जैसे देह का अभिमान होता है तो व्यक्ति गुस्सा करेगा या अपशब्दों का इस्तेमाल करेगा या बॉडी कॉन्शियसनेस में आके शरीर को देखेगा, बहुत कुछ होता है। ये देह अभिमान, तो ये देही अभिमानी सतयुग की अवस्था है। सतयुग में भी देह होगा लेकिन हम उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। देह होते हुए भी हम देह के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। उसका अभ्यास हमें यहाँ करना है। आज की मुरली में बाबा ने गीत की से ही शुरुआत किया है, प्यार का सागर। बाबा ने कहा ये गीत भी रॉन्ग है, प्यार के बदले होना चाहिए ज्ञान का सागर। अभी ये पॉइंट भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा ने कई मुरली में कहा है कि परमात्मा पतित पावन बाद में है, पहले ज्ञान का सागर है वो। तो ज्ञान का सागर पतित पावन ये परफेक्ट है, क्योंकि वो पतित से पावन किस आधार पर बनाता है, तो ज्ञान के आधार पर ज्ञान देता है। फंडामेंटल है कि शरीर नहीं आत्मा हो, ये ज्ञान। अभी ये यूनिवर्सिटी की बात आई थी, विश्वविद्यालय, यूनिवर्स के लिए पढ़ाई एक बाप ही पढ़ाता है, सच्चा यूनिवर्सिटी यही है। तो उसमें बाबा ने आत्मा की बात कही थी, आत्मा समझने से ही सब कुछ बदल जाता है। तो ज्ञान के आधार पर पतित पावन है, इसलिए ज्ञान के सागर ये महिमा परफेक्ट है। फिर बाबा ने कहा, आज देलवाड़ा मंदिर को भी दो तीन बार याद किया है कि जहाँ चैतन्य देलवाड़ा मंदिर है वहाँ स्थूल देलवाड़ा मंदिर भी है। तो बाबा बहुत नशा रहता था कि ये चैतन्य देलवाड़ा मंदिर है। एक बार तो बाबा ने बोर्ड लगा दिया, क्योंकि वही रास्ता जाता है देलवाड़ा मंदिर है, टूरिस्ट प्लेस है। तो लोगों ने कहा आप ये बोर्ड मत लगाओ, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बाबा को नशा रहता था कि चैतन्य देलवाड़ा मंदिर यही है, क्योंकि हम यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। तो इतना नशा ब्रह्मा बाबा को था। ब्रह्मा बाबा की भी आज महिमा आई है। बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाला, 1000 भुजा वाला बाप। विष्णु और शंकर के लिए 100 और 1000 भुजा नहीं कहते हैं। अभी देखो, ये जो वैष्णव लोग हैं वो विष्णु को ऑलमाइटी मानते हैं, विष्णु को सर्वोच्च भगवान मानते हैं। तो उनके अनुसार वो विष्णु जो है या श्री कृष्ण है वो इन तीनों देवताओं को यूज करता है, वो क्रिएटर है। लेकिन बाबा ने कहा क्रिएटर तो शिव बाबा है और ब्रह्मा की ये सब भुजाएं है, विष्णु और शंकर को भुजाएं नहीं दिखाई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा को मानते हैं पर उसके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। अभी भक्ति मार्ग में ये कहा हुआ है कि ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना होती है, एडम कहते हैं, आदम कहते हैं। लेकिन वो कैसे होती है उसको यथार्थ रूप में नहीं जानते हैं। तो उसका यथार्थ अर्थ हमको बाबा ने मुरली में बताया है। कमाई की बात आज के मुरली में आई है कि आगे राजाओं की कमाई आदि चलती थी, अभी वह भी नहीं है। अभी तो ये सब राजस्थान जितने भी राजाओं की राजाई चलती थी वो मर्ज हो गए। अभी नाम के लिए राजा है। कई तो राजा पॉलिटिक्स में भी उतरे हुए हैं, बहुत सारे राजाई परिवार के लोग। तो उनकी कमाई पहले जैसे नहीं हुए हैं। जैसे राजाओं को टैक्स में कमाई होती थी, अभी गवर्नमेंट सब ये टैक्स ले लेते। कई मंदिर भी गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिए हैं। राजधानी बन रही है, सभी श्रीमत पर एक्यूरेट नहीं चलते हैं। ताज वाले राजाए भी विकार में दिखाते हैं। अभी जगन्नाथपुरी को याद किया तो उसमें जो चित्र है, बाबा ने कहा ताज वाले राजाए भी विकार में दिखाते हैं।
सुख सुख और संपत्ति सभी राजाओं के पास होते थे। अभी सोचो सतयुग में कितने सुखी होंगे हम। कम जास्ती होती, किसी के पास सोना, किसी के पास चांदी चांदी के भंडार भरे हुए रहते हैं। बाबा ने कहा वो सब यहाँ पर ही डिसाइड होता है। कई बाबा के बच्चे ज्ञान को समझाते बहुत अच्छा है, परंतु जीते जी मरकर और कोई को याद नहीं करना ये अकल नहीं है। बाबा ने आज कहा देखो सर्प भी अपनी खाल उतार देता है, तो सर्प को भी अकल है लेकिन बच्चों को ये अकल नहीं आई है कि देहभान को छोड़ देना है। एक दो के देह में बहुत फंसाती है माया। साकार को भी याद नहीं करना है, माया एक दो के नाम रूप में लटका देती है। ये है भूतों की याद। एक बार बाबा ने कहा था क्रोध ये भूत है, आपको वहां से निकल जाना चाहिए। कोई गुस्सा करता है नहीं तो वो भूत आपके अंदर भी प्रवेश करेगा। तो देहदारी को याद करना भी भूतों को याद करना है, क्योंकि पंच महाभूत से शरीर बना हुआ रहता है। पांच महाभूत पृथ्वी आप तेज वायु आकाश। तो देह को याद कर रहे हैं, मन आप तत्वों को याद कर रहे हैं। बाबा हमेशा अव्यभिचारी याद की बात कहते हैं। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे उतना ही पद मिलेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग समझते हैं हम अकेले अच्छे चल रहे हैं। आप अकेले चल रहे हो, लेकिन सतयुग में राजाई में आप अकेले नहीं होंगे। आपकी रॉयल फैमिली होगी, साहूकार होगी, प्रजा होगी। तो अकेले चलने के बजाय सबको साथ में लेके चलना है। ये पॉइंट मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि ब्रह्मा बाबा ने देखो माताओं बहनों को आगे रखा, टीम खड़ी किया। हमारी दादियों को निमित्त रखा, दादियों ने बड़ी बहनों को बनाया, बड़ी बहनों ने छोटी बहनों को बनाया। ये पूर्व बाबा शब्द इस्तेमाल करता है। पहला पूर्व, दूसरा पूर्व, तीसरा पूर्व। जैसे स्थापना का पूर्व, फिर आदि सेवा के रत्नों का पूर्व, फिर विस्तार में लेके जाने वाले बाबा के बच्चे। तो दूसरों को जितना आप समान बनाएंगे उस अनुसार हमारी गति सदगति होगी, उस अनुसार हमारा उच्च पद होगा। इसलिए दूसरों को आप समान बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाबा ने कहा जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे उतना ही पद मिलेगा। देह को याद करने वाले कभी उच्च पद पा न सके। यहाँ तो पास विथ ऑनर होना है, मेहनत बगैर कुछ हो नहीं सकता। मेहनत करना है इसके लिए। सर्विस नहीं करेंगे तो पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। बाप के पास सर्विस के लिए आए और सर्विस नहीं की तो क्या पद मिलेगा। यह राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें नौकर चाकर आदि सब चाहिए। तो हमको सर्विस भी करना है। वरदान के ऊपर आते हैं, बहुत पावरफुल है। एक स्मृति भी आ गई कि कल्प कल्प के विजयी रतन है। बहुत लोगों ने इसका अभ्यास किया है। कल्प कल्प के विजयी रतन है, सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। कभी भी ऐसे नहीं कहना है कि बाबा हमारे पास माया को मत भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो। क्या करूं, कोई रास्ता दो। मांगने वाले नहीं बनना है। मांगना माना कमजोरी। बाबा ने कहा महावीर दुश्मन से डरते नहीं है, आह्वान करते कि आओ और हम विजयी बने। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि माया हराने के लिए नहीं आती है आपको, माया आपको हार पहनाने के लिए आती है। तो माया से डरना नहीं है, महावीर बनना है, त्रिकालदर्शी बनना है। मेरा ये सम्मान मुझे बहुत खुशी देता है। अनगिनत बार मैंने माया के ऊपर विजय प्राप्त किया है। अनगिनत बार मैं विजयी रतन बना हूँ। समय हमको इशारा दे रहा है, समान बनना है, संपन्न बनना है। अभी देखो ये सिद्धि सिद्धि वाले बहुत हो गए हैं। बाबा ने बहुत बार कहा ये सिद्धि वाले सिद्धि कैसे प्राप्त करते हैं। तो यादगार चित्र जो हमारे भक्ति मार्ग में है, देवियों की मूर्तियां हैं, दो बातों से सिद्धि प्राप्त करते। एक, इनके पास एकाग्रता होती है और एकांत में रहते हैं। तो ये दोनों बातों से हम भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये एकाग्रता कम होगी तो दृढ़ निश्चय की कमी होगी, बाबा ने कहा। और एकांत कम होंगे तो साधारण संकल्प बीज को कमजोर बना देते हैं। इसलिए
एकांत और एकाग्रता द्वारा अपने अंदर दृढ़ संकल्प की शक्ति को पक्का करना है, निश्चय को पक्का करना है और संकल्प को शक्तिशाली करना है, तो विजय प्राप्त होगी। आज के पूरी मुरली में टेक होम, पास विद ऑनर बनना है, तो किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, बुद्धियों कहाँ भी भटकना नहीं चाहिए, जीते जी मरकर देह अभिमान बिल्कुल छूट जाए, निरंतर देही अभिमानी अवस्था रखनी है और कल्प कल्प की विजयी रतन हो, कल्प कल्प की विजयी रतन हो, इस समान को पक्का करना है। माया से डरना नहीं है, आह्वान करना है, माया के ऊपर विजय प्राप्त करना है, बाप समान बनना बनाना है। बहुतों को आप समान बनाएंगे तो उच्च पद पाएंगे। समान और संपन्न बनना है, एकांत और एकाग्रता द्वारा सिद्धि को प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति।